आजकल कम समय में उगने वाली फसलों पर ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है। तो आज मैं आपको एक ऐसी ही फसल के बारे में बताने जा रही हूँ जिसकी हर सप्ताह खेती कर किसान अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। जी हाँ, मैं बात करूंगी माइक्रोग्रीन की, जिसकी डिमांड बहुत ज्यादा है और इसका इस्तेमाल बड़े रेस्टोरेंट के अलावा घरों में भी काफी किया जा रहा है। नमस्कार, मैं किरण, फ्रीडम कृषि में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हमारे वीडियो को इतना प्यार देने के लिए दिल से धन्यवाद। तो आज मैं माइक्रोग्रीन फसल के बारे में बताऊंगी, जिसे युवा फसल भी कहा जाता है। ये माइक्रोग्रीन लगभग 2 से 3 इंच लंबे होते हैं और सब्जियों और जड़ी बूटियों के अंकुर से उत्पादित होते हैं। साग के बेबी संक्रमण माइक्रोग्रीन्स को साग के पूर्ण विकसित संक्रमणों की तुलना में हेल्दी माना जाता है। सलजम, मूली, ब्रोकली, मूंगफली, गाजर, चाट, लेट्यूस, पालक और तुलसी सहित पौधों की कई किस्मों को माइक्रोग्रीन के रूप में उगा सकते हैं। माइक्रोग्रीन में परिपक्व पौधे की तुलना में काफी अधिक मात्रा में लगभग 5 गुना विटामिन और कैरोटीनॉइड पाए जाते हैं। माइक्रोग्रीन बहुत ही कम मात्रा में बहुत अधिक पोषण देने के लिए काफी होते हैं। यदि रोजाना सिर्फ 50 ग्राम माइक्रोग्रीन का सेवन करें तो पोषण की सारी कमी दूर हो सकती है। इनमें फल और सब्जी के मुकाबले करीब 40 गुना तक पोषण होता है। पोषण ज्यादा होने की वजह से इनकी डिमांड भी ज्यादा होती है, इसीलिए इनकी खेती से किसान अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। तो क्या होते हैं माइक्रोग्रीन? चलो हम आपको ये भी बताते हैं। बीज अंकुरित होने के बाद जब उनमें शुरुआत में सबसे पहले जो पत्तियां आती हैं, इन शुरुआती पत्तियों को माइक्रोग्रीन कहा जाता है। माइक्रोग्रीन की शुरुआती पत्तियों के साथ उनका तना भी शामिल होता है। तो अब जानते हैं माइक्रोग्रीन के पोषक तत्व। इसमें विटामिन सी और विटामिन एंटीऑक्सीडेंट जैसे पोषक तत्व मौजूद होते हैं। अच्छी बात यह है कि आप माइक्रोग्रीन घर की रसोई में मौजूद चीजों की मदद से जल्दी से आसानी से उगा सकते हैं। ध्यान दें, बीज पत्र पत्तियों के अंकुरण के बाद यानी पहले या दूसरे दिन के बाद माइक्रोग्रीन को उगाया जा सकता है। तो अब जानते हैं कि कब लगाएं माइक्रोग्रीन। वैसे तो माइक्रोग्रीन को किसी भी सीजन में लगा सकते हैं, लेकिन मौसम के हिसाब से खेती करना अच्छा माना जाता है। माइक्रोग्रीन का अच्छा उत्पादन आसपास के क्षेत्र की जलवायु पर भी निर्भर करता है। धनिया, सरसों, प्याज, मूली, पुदीना और मूंग जैसे पौधे खेती के लिए अच्छे होते हैं। माइक्रोग्रीन की खेती। खेतों के माइक्रोग्रीन को घर पर भी उगाया जा सकता है। खेती के लिए ज्यादा जैविक खाद या मिट्टी की जरूरत होती है। इसके अलावा काफी माइक्रोग्रीन्स ऐसे भी होते हैं जिन्हें उगाने के लिए मिट्टी की जरूरत नहीं होती है, वो पानी में भी उग जाते हैं। ऐसे किस्म के माइक्रोग्रीन्स को छत से लेकर बालकनी और बेडरूम तक उगाया जा सकता है। इसके लिए हर रोज करीब 2 से 3 घंटों की नरम धूप काफी है। माइक्रोग्रीन की खेती के लिए काफी लोग फ्लोरोसेंट रोशनी का भी इस्तेमाल करते हैं, जिसकी मदद से फसल को अच्छा उत्पादन हासिल करने में मदद मिलती है। अगर खेती बड़े पैमाने पर करते हैं तो फसल को तेज धूप से बचाने की जरूरत होगी। तो अब देखते हैं कि माइक्रोग्रीन के लिए कौन सा बीज सबसे ज्यादा सही होगा। आपको घर की रसोई से मसालेदानी से धनिया, सौंफ, सरसों, मेथी और तुलसी के बीज आसानी से उपलब्ध हो जाएंगे। आप इनसे बहुत आसानी से माइक्रोग्रीन उगा सकते हैं। इसके लिए आप सूखे मटर, मूंग और सूरजमुखी के बीज का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपके पास ब्रोकली, मूली, पालक, चुकंदर और कायल के बीज हैं तो और भी अच्छा होगा। तो अब जानते हैं माइक्रोग्रीन उगाने के तरीके। इसके लिए छोटे कंटेनरों की जरूरत होती है। ये कंटेनर 3 से 4 इंच गहरे होने चाहिए। मिट्टी की 3 से 4 इंच परत वाला कोई भी बॉक्स काम करेगा और अगर ट्रे उपलब्ध हो तो और भी अच्छा है। खेती के लिए बीज को मिट्टी की सतह पर फैला दिया जाता है और मिट्टी की एक पतली परत से ढक देते हैं और धीरे से थपथपाया जाता है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि मिट्टी कंटेनर में अच्छी तरह से बैठ चुकी है। मिट्टी को नम रखने के लिए सावधानी से पानी देने से 2 से 3 दिनों में बीज अंकुरित हो जाते हैं। इन अंकुरित बीजों को धूप में रखा जाता है और दिन में 2 से 3 बार पानी का छिड़काव करते हैं। माइक्रोग्रीन्स 1 हफ्ते में तैयार हो जाते हैं। चाहे तो उन्हें 2 से 3 इंच से ज्यादा ऊंचाई पर बढ़ने दे सकते हैं। ठीक इसी तरह खेती में भी माइक्रोग्रीन्स को उगाया जा सकता है। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि आप सिंचाई कैसे कर सकते हैं। खुली या धूप वाले स्थान पर रखी ग्रोइंग ट्रे को दिन में कम से कम 1 बार स्प्रे बोतल से पानी देना चाहिए। ध्यान रहे बीजों को अंकुरित होने तक मिट्टी में नम रखें, ज्यादा पानी ना दें और माइक्रोग्रीन्स के बीज अंकुरित होने के बाद दिन में 1 या 2 बार पानी का छिड़काव करना चाहिए।
नल का ताजा पानी माइक्रोग्रीन्स के लिए फायदेमंद माना जाता है। हमने सिंचाई की तो बात कर ली है, लेकिन अब ये देखना होगा कि माइक्रोग्रीन के लिए कौन सा कंटेनर बेस्ट रहेगा। तो चलिए ये भी हम आपको बता देते हैं। माइक्रोग्रीन फ्लैट ट्रे में उगाए जाते हैं जो कि 2 इंच तक मिट्टी पकड़ सकते हैं। अगर आपके पास इस तरह के ट्रे नहीं है तो इसकी जगह आप इस्तेमाल ना किए जाने वाले चीज का रिसाइकल करके इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि आप जूते के बॉक्स या डलिया का इस्तेमाल कर सकते हैं। ध्यान रखें, कंटेनर में जल निकासी छेद होना बेहद जरूरी है ताकि अतिरिक्त पानी बाहर निकल सके और इस तरह से पौधे की सड़ने की स्थिति नहीं बनती है। तो अब जानते हैं माइक्रोग्रीन कैसे उगाएं। अगर आप माइक्रोग्रीन्स उगाना चाहते हैं तो सबसे अच्छा माध्यम आवास परिसर के भीतर उपलब्ध कोकोपीट और उपजाऊ मिट्टी का सही मिश्रण है। अगर मिट्टी नहीं है तो आप टिश्यू पेपर भी ले सकते हैं। इसके लिए टिश्यू पेपर को एक के ऊपर एक रखना होगा और सुनिश्चित करना होगा कि वे अंकुरित होने के लिए पर्याप्त रूप से नम है या नहीं। माइक्रोग्रीन के लिए सब कुछ व्यवस्थित करें। सबसे पहले कंटेनर में मिट्टी को 2 से 1.5 इंच तक मोटा फैला लें, फिर बीज को मिट्टी या नम टिश्यू पेपर पर फैलाएं। तो माइक्रोग्रीन्स की खेती के लिए कुछ इन बातों का ध्यान जरूर रखें। किसी भी तरह के केमिकल से उच्चारित बीजों का उपयोग ना करें। अच्छी गुणवत्ता वाली मिट्टी का उपयोग करें जो कि किसी भी तरह के केमिकल से मुक्त हो। माइक्रोग्रीन में जरूरत से ज्यादा पानी ना डालें। कंटेनर में जल निकासी छेद रखें। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि आप किन किन चीजों की माइक्रोग्रीन्स फसल कर सकते हैं। इसके साथ ही हमने इसमें टाइमिंग और आपको हार्वेस्टिंग किस समय करनी होगी वो भी बताया हुआ है। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, फॉलो जरूर करिए। थैंक यू सो मच।